हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है। सरकार के वकील ने कहा कि यह बात सही नहीं है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। इस पर जज ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि मदद के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि मजदूरों की घर वापसी का किराया कौन दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है और देखिए क्या वहां पर हुआ। इस दौरान हमने आपको बताया प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट में यह बेहद अहम सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कहा कि हम यही नहीं कह रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सॉलिसिटर जनरल का जवाब यह था कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। फिर कोर्ट का यह कहना था लेकिन जरूरतमंदों तक मदद पहुंच नहीं पा रही। देखिए जवाब क्या दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार कदम नहीं उठा रही। ट्रेन का किराया कौन दे रहा है? किराया राज्य सरकारें दे रही हैं। तो प्रवासी मजदूरों पर सुनवाई के दौरान यह बातचीत वहां पर हुई है। बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं, यह भी अदालत ने कहा है। जवाब यह दिया गया कि हम संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। अंकित, और क्या अपडेट वहां से? पक्ष रख रहे हैं। हालांकि वैसे तो जो कई और नामी वकील हैं, जिसमें वृंदा ग्रोवर है, उसके अलावा कपिल सिब्बल है और जो कई नामी वकील हैं, वो भी इस केस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है, लिहाजा एक एक करके वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। तो फिलहाल जो सरकारी वकील है तुषार मेहता, वो अपना पक्ष रख रहे हैं और वो लगातार कोर्ट को यही बता रहे हैं कि सरकार ने पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन 1 से लेकर के लॉकडाउन 4 तक लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन कोर्ट कोर्ट ने सरकारी वकील तुषार मेहता से ये जानना चाहा है कि आप ये जो कह रहे हैं कि रेलवे ट्रेन चला रही है जिससे जो पलायन कर रहे मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक भेजा जा रहा है, तो उसका किराया कौन दे रहा है? उस पर सरकारी वकील ने बताया कि 15% राज्य सरकारें दे रही हैं और 85% केंद्र सरकार। या तो राज्य सरकार उसमें 15% देती है, या तो जहां से ट्रेन चलती है या जहां पहुंचती है वो किराया वहन करती है। तो कुछ इस तरीके से दलीलें पेश की जा रही हैं। लेकिन इस सबके बीच में कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या एफसीआई के पास पर्याप्त स्टॉक है जिससे कि जो पलायन कर रहे मजदूर हैं उनको कच्चा राशन दिया जा सके। तो अब सॉलिसिटर जनरल ने कहा है जी हां, हमारे पास में यानी कि एफसीआई के पास में पूरा स्टॉक है और ये जो सरकारी मदद पहुंच रही है, ये सरकारी तो पहुंच ही रही है, लेकिन उसके अलावा कई सारे जो एनजीओज हैं वो भी इस ओर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधाएं मिल रही हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा है कि क्या जो क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं वो सही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये भी लग रहा है कि लोग वहां पर भी परेशान हैं खाने की क्वालिटी को लेकर के। तो उस पर भी जो है अब सरकारी वकील का यही कहना है कि जी नहीं, कोशिश यही की जा रही है कि क्वारंटाइन सेंटर हो या फिर पलायन कर रहे मजदूर, उनको हर जगह सुविधाएं दी जाएं। हालांकि सरकारी वकील लगातार ये जरूर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या थी तो कुछ एक दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंकित, क्या यह माना जाए कि कोर्ट ने इस बाबत भी सवाल पूछा है कि मजदूरों के लिए अन्न की उपलब्धता है कि नहीं? चूंकि आपने यह कहा कि एफसीआई को लेकर सवाल पूछा गया था कि एफसीआई में पर्याप्त खाद्यान्न है कि नहीं। निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण सवाल है वो इसी के इर्द गिर्द है, क्योंकि पलायन को लेकर के सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि जो पलायन कर रहे मजदूर थे उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रहा है कि अच्छा आप पहले ये बताइए कि जो खाने की उपलब्धता की क्या तस्वीर है। उसके अलावा अभी कोर्ट का एक और महत्वपूर्ण सवाल, आखिर कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं, इसका कोई आंकड़ा है? ये कोर्ट ने सवाल पूछा है, जिस पर सरकारी वकील ने कहा है ये तो राज्य ही बता सकते हैं। हर जगह कृषि उद्योग से लेकर कई गतिविधियां दोबारा शुरू हो चुकी हैं। अब सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन 4 के दौरान जो रियायतें दी गई हैं उससे अब कुछ काम शुरू हो चुका है। तो अब कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या आपको अंदाजा है कि कई लोग रिलीफ कैंप तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, अभी भी किराए के घर में हैं। तो ऐसे में उनके सामने जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके पास किराए देने को पैसा नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, उनके लिए आपने क्या किया है? तो सरकारी वकील ने कहा है कि ऐसे लोगों को अनाज भी दिया जा रहा है और जो अब कोर्ट ने कहा है कि आप जो बात कर रहे हैं अनाज दिया जा रहा है, लेकिन कई घर तो ऐसे हैं कि जहां पर वो घर खाली हो गए, वहां किसको अनाज दे रहे हैं? तो अब सरकारी वकील कह रहे हैं कि जो लोग उपलब्ध हैं उनको अनाज दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम जो अब तक की जो सुनवाई को समराइज करते हैं, पहला जो कोर्ट ने सवाल पूछा कि जो पलायन कर रहे मजदूर थे उनकी परेशानियों को लेकर के सरकार ने कहा कि हमने कदम उठाए हैं, कुछ एक दिक्कतें रही हैं उसको भी कबूल किया।
दूसरा सवाल पूछा क्वारंटाइन सेंटर के इंतजामों को लेकर के, उस पर भी सरकार ने अपना पक्ष रखा। अब जो महत्वपूर्ण जो सुनवाई चल रही है वो जो पलायन करे मजदूरों के खाने को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट सरकार से एक एक करके जवाब मांग रहा है। अंकित, कुल मिलाकर एक जो बड़ी तस्वीर नजर आ रही है कि बहुत बारीकी के साथ अदालत में ये सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब सॉलिसिटर जनरल दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, जैसे ही कोई अपडेट आपके पास और हो, कुछ और जानकारी आपके पास हो, हम आपसे वो हासिल करेंगे। लेकिन आज कोर्ट में क्या क्या हुआ जरा वो आप देखिए। आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी और अहम सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिसका सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ये स्वीकार की गई है बात सरकार की तरफ से। फिर कोर्ट ने कहा कि लेकिन जरूरतमंदों तक मदद पहुंच नहीं पा रही। जवाब यह मिला कि लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कदम नहीं उठा रही है, यानी सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है। ट्रेन का किराया कौन दे रहा है? जवाब यह दिया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि किराया राज्य सरकारें दे रही हैं और उसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा है। बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं, कोर्ट ने कहा हम संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जवाब दिया गया। तो दलीलें लगातार वहां पर दी जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि अदालत का क्या रुख होता है। यह भी सवाल पूछा गया कि क्या क्वारंटीन सेंटर में मिल रही सुविधाएं ठीक हैं? कोशिश है हर जगह सुविधाएं पहुंचाई जा सकें, यह सॉलिसिटर जनरल का जवाब था। कितने लोग फंसे हुए हैं इसका कोई आंकड़ा है क्या? कोर्ट ने सवाल पूछा तो इसका जवाब यह दिया गया कि इसका जवाब तो राज्य ही दे सकते हैं, यानी केंद्र सरकार ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। क्या आपको अंदाजा है कि कई लोग अभी भी किराए के घरों में हैं? कोर्ट ने यह पूछा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसे लोगों को अनाज दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं, अदालत ने यह भी कहा। जवाब के तौर पर यह कहा गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि हम संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या एफसीआई में यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पर्याप्त खाद्यान्न है, तो सरकार का जवाब था कि हां।